जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री का ये पहला मॉडल पेपर है। तो ये लॉन्ग आंसर है और सबसे पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, मोलर चालकता को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद फिर हमारा निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक का सूत्र, तो ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। उसके बाद हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड, सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रेट फेरेट। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इसमें जितने भी लॉन्ग टाइप के आंसर आते हैं कॉमन, उनको कवर किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो। ये 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए और हेलो एल्केन के ध्रुवण गुणकर्ता, कायराइकता, धारण प्रतिलोमन एवं रेशमीकरण को समझाइए। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों की निर्जल अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि लिखिए। ठीक है, अथवा करके फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा 7वें नंबर में कीटोन के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण, अथवा करके कार्बोक्सिलिक अम्ल के विचरण की 2 विधियों तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा एमीन के विचरण की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैल्डिहाइड के अमीनो अपघटन की क्रिया विधि लिखिए। ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। यूरिया के 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अपक्रिया की कोटि एवं आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ये प्रश्न है। ठीक, उसके बाद 5वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा करके सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिकारक में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल T1/2 का 10 गुना होता है। ठीक है, उसके बाद ये उपसंयोजक यौगिक UPSC नेम पूछता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां के रासायनिक समीकरण, ग्लूकोज के सैकरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न ऐसा आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन ने निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। फिनॉल, टालुइन, डाइफेनिल, अथवा पानी हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद फिर हमारा आता है एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न है। ठीक, उसके बाद 7वां प्रश्न है हमारा, बेंजीहाइड का रासायनिक संरचना सूत्र लिखिए। बेंजीहाइड पर NH2, उसके बाद फिर टालेन अभिक्रमक, उसके बाद फिर HNO3 व H2SO4। ठीक है, फिर 4था प्रश्न है। ठीक है, फिर एसिटाइहाइड्रेट का IPAUC नेम। ठीक है, इसकी SCI गैस उपस्थित। ये प्रश्न है। ठीक, प्रयोगशाला में
एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन किए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग भी लिखिए। उसके बाद फिर 5वें नंबर का ये प्रश्न है, लॉन्ग आंसर। मैंने इस वीडियो में जितना भी है वो सारे ज़्यादातर लॉन्ग आंसर को कवर किया, ठीक है। और ये शॉर्ट आंसर भी यहाँ पे, विलयन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, फिर रिपीट किया है, ठीक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में से कितना समय लगा, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद CuS HCl में नहीं घुलता है, क्यों? ये है प्रश्न। उसके बाद क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कार्य सहित समझाइए, ये प्रश्न है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर है, बताना है आपको। उसके बाद फिर हमारे 6वें नंबर में क्या लिखा है, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया पूछा हुआ है, ठीक है। क्या होता है जब आपको एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एल्थाक्साइड में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं। अथवा करके इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये प्रश्न है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। फिर 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये सारी अभिक्रियाएं दी हुई हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण आपको पूछा हुआ है इसमें परीक्षण के लिए कि मेथिल एमीन व डाइमेथिल एमीन के बारे में, ठीक है। इन सब चीज़ एक नंबर का प्रश्न, लेकिन 5 प्रश्न दिया। उसके बाद निम्नलिखित लघु पर टिप्पणियाँ कीजिए। उसके बाद फिर आपका ये प्रश्न था, ठीक। उसका नीचे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ इसमें। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, इसको भी आइए देख लेते हैं। परासरण दाब क्या है? परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। टालेन अभिक्रमक क्या है? एल्डिहाइड की टालेन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रोटीनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोलेल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर कोलराउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। और उसके बाद अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्न, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 5वें नंबर में प्रश्न, सीसा संचालक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित सेल के विभवांतर विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है। उपसंयोजक यौगिक में आयनन समवायता तथा उपसंयोजक जनन समवायता को उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। ये भी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये बताया है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में अंतर लिखिए, ये प्रश्न है। फिर 6वां नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में लिखिए, ठीक। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इनका समीकरण में लिखना है अथवा करके, ये प्रश्न है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। विली सिमन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न है, ठीक है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है। एसीटल्डिहाइड अमोनियम
के साथ अपकृत। ये सारे प्रश्न हैं। ये 5-5 नंबर के प्रश्न दिए हुए इसमें। अथवा करके नीचे प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ कीजिए। टिप्पणी वाला प्रश्न भी ज़्यादातर प्रश्न पूछ रहा है ये। निम्न को समझाइए। वैद्युतकरण संचलन अपवहन। ठीक है। निम्न को समझाइए। उत्कृष्ट गैसों का पारमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। ये प्रश्न है। उसका कारण स्पष्ट कीजिए। फिर पॉलीपेप्टाइड्स क्या है इसके बारे में पूछा है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका पूछा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, फ्रक्टोज का संचालन सूत्र लिखिए। यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। निम्नलिखित यौगिक के युगलों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन। ठीक है। मेथिल अमीन एवं डाई मेथिल अमीन, एथिल अमीन एवं एथनील। क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद फिर अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न है। संक्रमण तत्व क्या है। ठीक। हाँ। 7वें नंबर में अपक्रिया के रासायनिक समीकरण पूछा है। ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। ठीक है। फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया। फिनॉल की तनु HNO3 के साथ अपक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से अपक्रिया। प्रोपेन 1 ऑल की ट्राइपोक्सी प्रोपेन का बनना। अथवा करके ये प्रश्न दिया हुआ। ठीक है। क्या होता है जब, फिर अपक्रिया पूछा है। फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड सांद्र NaOH विलयन के साथ अपक्रिया। ठीक है। ये सारे अपक्रियाओं के बारे में पूछा। अथवा करके टिप्पणी के बारे में बोला है। ठीक। जब किसी घनीय जालक के केंद्र परिस्थिति परमाणु विकर्ण में उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय जालक की संकुलन क्षमता की गणना पूछा। ठीक है। फिर डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 भी है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिग्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। वैद्युत कण संचलन को समझाइए। ठीक। साटकी दोष को चित्र की सहायता से समझाइए। उसके बाद फिर चौथा नंबर यहाँ पे दिया हुआ ऐसे करके प्रश्न है। फिर चौथे नंबर में नेस्टर समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अमीनों की पहचान कीजिए। फिर DNA तथा RNA में अंतर समझाइए। विलयन के पराशर दाब को समझाइए। विलयन के पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद अपक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। ये सारी अपक्रियाएं पूछता है इसमें। तो ये था आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट होगा। 7वें नंबर में ये प्रश्न पूछता है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए जो 12th का पेपर देने वाले हैं।